राधा स्वामी सत्संग ब्यास की आत्मीय यात्रा। भूमिका आत्मा की पुकार। जब जीवन की चकाचौंध में मन थक जाता है, जब रिश्तों की भीड़ में आत्मा अकेली पड़ जाती है, तब भीतर से एक आवाज उठती है, क्या यही जीवन है? क्या यही अंत है? हर आत्मा अपने स्रोत को तलाशती है, और जब वह खोज सच्ची होती है तो रास्ता स्वयं खुलता है। ऐसा ही एक दिव्य रास्ता 1861 में हमारे सामने आया, जिसे हम आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम से जानते हैं। संत मत और स्वामी जी महाराज की शुरुआत। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्हें प्रेम से संत सतगुरु कहा गया, उन्होंने दुनिया के सामने एक अनोखा सत्य रखा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारी आत्मा के भीतर है, और उस तक पहुंचने का मार्ग है नाम का अभ्यास। उन्होंने ना कोई धर्म बदला, ना किसी पर सवाल उठाए, बस आत्मा को उसका मूल परिचय कराया। उनकी शिक्षा थी, सच्चे नाम के बिना आत्मा संसार में भटकती है, और सच्चे नाम का अनुभव सिर्फ एक पूर्ण सतगुरु ही दे सकता है। बाबा जयमल सिंह जी और ब्यास की स्थापना। स्वामी जी महाराज के शिष्य थे बाबा जयमल सिंह जी महाराज, जो सेना में कार्यरत थे, लेकिन मन उनकी आत्मा की खोज में रमा था। उन्हें जैसे ही नाम प्राप्त हुआ, उनका जीवन ही बदल गया। सेवा निवृत्त होकर वे आ गए एक शांत स्थान, जहां बहती थी ब्यास नदी। वहीं उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर नामदान देना और सत्संग करना शुरू किया। उनका जीवन बहुत ही सादा मगर दिव्य था। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस गुरु, भजन और प्रेम। वहीं से जन्म हुआ राधा स्वामी सत्संग ब्यास RSSB, गुरु परंपरा की अमूल्य विरासत। बाबा जयमल सिंह जी ने आगे इस परंपरा को सौंपा बाबा साहब जी महाराज को। फिर एक के बाद एक हर गुरु ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया सादगी और प्रेम से। बाबा साहब जी महाराज शांति और अनुशासन की मूर्ति। महाराज सावतार सिंह जी साधना के प्रतीक। महाराज जगत सिंह जी विज्ञान में उच्च अधिकारी थे, लेकिन भजन में डूबे रहते। महाराज चरण सिंह जी, जिन्होंने RSSB को एक नया विस्तार दिया, सेवादारों को संगठित किया। और आज बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, जो विश्व भर की संगत को प्रेम, अनुशासन और साधना का मार्ग दिखा रहे हैं। हर गुरु ने एक ही संदेश दिया, गुरु केवल शरीर नहीं, वह शब्द है जो तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे सुनो और उसी के सहारे पार हो जाओ। नामदान, भजन और आत्मिक अनुभव। इस मार्ग में ना कोई जबरदस्ती है, ना कोई बाहरी पूजा। यहाँ गुरु आत्मा को नाम देता है, एक अंतर्मुखी ध्वनि और प्रकाश का अनुभव। भजन और सिमरण साधक की दिनचर्या बनते हैं। धीरे धीरे वह संसार की मोहमाया से ऊपर उठता है और अपनी आत्मा के स्रोत से जुड़ने लगता है। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जिस पर गुरु की कृपा हो, उसके लिए यह सबसे प्यारा सफर है। सेवा निस्वार्थ प्रेम की अभिव्यक्ति। RSSB में सेवा सिर्फ काम नहीं, यह भक्ति का व्यवहारिक रूप है। लंगर सेवा, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति एक पंगत में बैठकर भोजन करता है। स्वच्छता सेवा, बिल्डिंग सेवा, हॉस्पिटल सेवा, यहां तक कि ब्लड डोनेशन, प्राकृतिक आपदा में मदद, सब कुछ बिना किसी प्रचार के होता है। सेवक जानते हैं, गुरु देख रहा है, बाकी सब दिखावा है। ब्यास आज एक वैश्विक संगत। आज ब्यास केवल पंजाब का गांव नहीं रहा,
यह एक आध्यात्मिक मिशन बन चुका है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जापान से लेकर अफ्रीका तक, हर देश में RSSB की संगतें हैं। सत्संग भवन हैं, सेवादार हैं और नामदानी लोग जो गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। बिना किसी टीवी ऐड, बिना किसी सोशल मीडिया कैंपेन के RSSB लोगों के दिलों में घर कर चुका है। अंत आत्मा और गुरु का मिलन। जब जीवन की शाम हो जाती है तो धन, दौलत, रिश्ते सब फीके पड़ जाते हैं। तब एक ही चीज साथ चलती है, गुरु का नाम, गुरु की भक्ति। इस जीवन में अगर कोई सच्चा सहारा है तो वह है गुरु का दिया नाम, जिसे हम रोज भजन में अनुभव करते हैं और हर पल उसका शुक्रिया अदा करते हैं। समापन की पंक्तियां। राधा स्वामी सत्संग ब्यास कोई संस्था नहीं, यह आत्मा का घर है, जहां हर इंसान को जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे सिर्फ आत्मा समझा जाता है। गुरु ना सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, वो खुद मंजिल बन जाते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब एंड शेयर दिस टू एवरीवन। राधा स्वामी जी। एंड कमेंट मेन बताओ कहां से आप ये स्टोरी सुन रहे हैं।